हेलो। तो स्वागत है आपके अपने चैनल समग्र शिक्षा जानकारी पे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर बिहार एसआई का एग्जाम हो, यानी लगभग हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर धीरे धीरे इसका लेवल अप होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसका डिस्कस करके बताते चलूँगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे एक रूल है बॉडमस। बॉडमस को पढ़ लेते हैं। ये बॉडमस हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़ा एक किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडमस में हर एक का एक अलग अलग अर्थ है। तो सबसे पहले हम बी को देखते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ की बात करते हैं, ओ की बात करेंगे तो ओ का होता है ऑफ, डी का होता है डिवीजन और एम का होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ए का होता है एडिशन और एस का होता है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का हिंदी होता है पोस्ट होता है और ब्रैकेट मुख्य रूप से तीन ब्रैकेट होता है। एक होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है ये हो गया आपका मिडिल ब्रैकेट और ये होता है एक बिग ब्रैकेट। इसका और भी नाम है, ये होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें भी सबका ऑर्डर है, पहले किस ब्रैकेट का काम होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर ब्रैकेट की जब हम बात करेंगे, यदि क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में सबसे पहला ऑर्डर किसका होता है स्मॉल ब्रैकेट का, फिर किसका होगा मिडिल ब्रैकेट का और जो सबसे लास्ट में जिस ब्रैकेट का हम काम करेंगे वो होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ी वाली पोस्ट। तो ये तो ब्रैकेट का हिंदी हो गया पोस्ट। ऑफ का क्या होता है का होता है या फिर की होगा, यानी यदि हिंदी में क्वेश्चन देगा तो का करके क्वेश्चन देगा। डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन का होता है भाग और ये मल्टीप्लिकेशन का होता है गुना और ये एडिशन का होता है जोड़ या फिर इसको हम जामा बोल देते हैं और ये सब्ट्रैक्शन का होता है घटाव। तो ये तो मैंने अभी बताया ब्रैकेट की जब बात करें तब ये ऑर्डर था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर था। लेकिन यदि ब्रैकेट दिया ही नहीं हो क्वेश्चन में तब किस ऑर्डर से हम काम करेंगे। तो इसमें ऑर्डर की बात करते हैं, इसका क्या ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है यानी क्रम, इस क्रम में काम करेगा। तो यदि ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट फर्स्ट में ऑर्डर इसका हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर क्या होगा ऑफ का काम होगा सिंप्लीफिकेशन में। थर्ड में किसका काम होगा डिवीजन का काम होगा। फोर्थ में किसका होगा मल्टीप्लिकेशन का होगा। फिफ्थ में किसका होगा एडिशन का होगा और सिक्स्थ में यानी सब्ट्रैक्शन का, यानी सबसे जो लास्ट ऑर्डर में किसका काम करते हैं घटाव का। इसका क्या करेंगे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ऑर्डर में किसका काम किया जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बॉडमस। बॉडमस याद रहेगा तो फिर क्या करेंगे आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आसानी से काम कर लेंगे। इसमें कुछ सिंबल होता है एक और है, जैसे अगर ये सिंबल दिया हो तो इसका मतलब होता है बार। अगर ब्रैकेट में भी यदि ये दिया हो सिंबल तो ये तीनों ब्रैकेट जो ये स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट जो दिख रहा है इस तीनों से पहले किसका काम करना होता है बार का काम करना पड़ता है। जैसे कुछ किसी क्वेश्चन के ऊपर दे दिया जाता है, कैसे हम जानेंगे क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ 6 दिया हुआ है +3 और इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है तो हम समझेंगे ये क्या दिया हुआ है बार। तो यदि इसमें ब्रैकेट हो स्मॉल ब्रैकेट हो +3 दिया रहता है, फिर ये मिडिल ब्रैकेट होता है। तो ये पहले यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके पहले है यहाँ पे बार दिया हुआ है। तो इस तीनों में सबसे पहले किसका काम करना पड़ेगा इस बार का, फिर किसका करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का और फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का और सबसे लास्ट में किसका काम करेंगे यदि हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसका काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना करके।
आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे इसको नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे रहेगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे बातें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2/5 माइनस 1/5, बीच में है ऑफ 3/5, डिवाइड का सिंबल है, फिर दिया हुआ है 3/5 माइनस 1 होल 1/5 प्लस 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडमस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ब्रैकेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट का इसमें काम है ही नहीं। लेकिन ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑफ है, तो हाँ इस क्वेश्चन में एक जगह हमें ऑफ देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सोल्व करना शुरू करते हैं और जो जो पहले काम करना है करने की कोशिश करेंगे। जैसे 2/5 दिया हुआ है तो 2/5 हो गया, माइनस 1/5 है तो 1/5। ये ऑफ का मेन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको ये बात ध्यान में याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। और तो ये क्वेश्चन को हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं। यदि आप कलम कॉपी लेकर बैठे तो क्वेश्चन को आप नोट करें और खुद से भी सोल्व करने का कोशिश करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो फिलहाल आप देखें, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑफ दिया हुआ है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन। और इसका साइन क्या होता है, ये होता है। तो जहाँ ऑफ दिया होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, मल्टीपल करेंगे। और मल्टीप्लाई का जो साइन पुट करेंगे, ध्यान रहे पहले इसी का काम करना है। उससे पहले यदि मल्टीप्लाई दिया है तो पहले इसका हम काम करेंगे। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे 2/5 दिया है तो 2/5 मैंने लिख दिया। फिर क्या दिया हुआ है, 1/5। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑफ की जगह क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है। 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, ये डिवाइड है तो डिवाइड रहने देते हैं। फिर 3/5 है तो 3/5 माइनस, यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो 5 बन जाए 5, नीचे वाला क्या होता है, मल्टीपल होता है, ऊपर वाला ऐड होता है। 5 बन जाए 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 6/5 प्लस 1। जितना काम होने वाला होगा हम करते चलेंगे ताकि क्या होगा, प्रोसेस कम होता चला जाएगा। तब यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ऑफ दिया तो पहले ऑफ का काम करेंगे, तो 2/5 का 2/5 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, तो यहाँ पे कोई कटने वाला है नहीं, तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, नीचे 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसका तो काम खत्म हो गया। बीच में दिया हुआ है डिवाइड। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ये डिवाइड को हम क्या चीज में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। और ये चेंज तभी होता है जब डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ चला आता है, डिनोमिनेटर। इसका मतलब नीचे वाला ऊपर चला आएगा और ऊपर वाला नीचे, तभी यहाँ मल्टीपल का साइन हो सकता है। ये 3/5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3। अब ये डिवाइड से क्या चीज में आ गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। ऐसा इसलिए किया ना ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे, 6/5 प्लस 1 है तो 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ का काम तो हो चुका। अब ये मत समझे मल्टीप्लिकेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन में मैंने लाया क्योंकि ऑफ का ये क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ पे आप किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। और डिवाइड का काम कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, आपको ध्यान रहे। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कोई कटने वाला है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5 से 25 क्या होगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। और यहाँ 3 से 3 क्या है, कट जाने वाला। तब थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा कैलकुलेशन और छोटा होते जा रहा है। 2/5 है तो 2/5 लिख दिए। यहाँ साइन है माइनस का तो माइनस का, इसमें कुछ बचा है कटने के बाद, तो कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 होगा ऊपर। और नीचे क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है तो 5 का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, माइनस का है। ये 6/5 है तो 6/5 प्लस 1। अब हम क्या देख रहे हैं, ये इस टर्म में हमें अब क्या देखने को मिल रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही साइन देखने को मिल रहा है। एक क्या है, प्लस है, और दूसरा माइनस। आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि किसी फ्रैक्शन के पीछे कुछ साइन नहीं दिया गया हो
कोई भी साइन ना दिया गया हो तो इसका मतलब आप समझेंगे वो क्या चीज है, प्लस छिपा हुआ रहता है। आप इसको हमेशा पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो अब हमें करना है कि इस पूरे जो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन अभी यहाँ तक आया है, इसमें किसको किसको ऐड करना है। तो हम बस सेम साइन वाला को एक साथ करके जोड़ देंगे और देखेंगे क्या आता है। जैसे इसके पीछे नहीं है कुछ तो क्या है, प्लस का साइन है और एक प्लस का साइन यहाँ पे है। तो किसको किसको 2/5 और +1 को एक साथ कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या है यहाँ पे, अब माइनस, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि माइनस एंड माइनस दोनों क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या चीज कर देंगे, ये बात आपको याद रखना है। माइनस माइनस होगा क्या, जुटेगा, लेकिन साइन आपको क्या देना है, माइनस का। उसी तरह से जिस तरह प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, और इसका तो साइन ही क्या होता है, ये प्लस होता है। सेम उसी तरह से, बस उसमें क्या हो जाता है, साइन माइनस देना है। तो ये वाली प्लस 2/5 और ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, -1/5 है तो 1/5, -6/5 है तो 6/5। रूल के अकॉर्डिंग हम पहले जोड़ लेते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या है, 1 तो रहता ही है। इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 2 हमारा आया क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे 2/5 है तो 2/5 लिख दिए, +1 है तो +1 कर दिए, -1/5 है तो -1/5 और फिर -6/5 है तो -6/5। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये क्या चीज़ आ जाए, एलसीएम निकालने में आसानी हो। 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। और ये 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 में मल्टीपल करेंगे 2, प्लस 1 से 5 में 5 और 5 में 1 से मल्टीपल करेंगे 5, -1/5 -6/5। यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 5 और 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 7/5 माइनस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने बताया कि इसके पीछे भी साइन क्या चीज़ का है, माइनस का, और इसके पीछे भी साइन क्या चीज़ का है, माइनस का। तो मैंने बताया कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होगा, और साइन क्या चीज़ का देना है, माइनस का। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। क्या चीज़ है, लाइक फ्रैक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में होता क्या है ना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर दिया रहता है वही उसका क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। और लाइक फ्रैक्शन में करना क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो -6। इसमें क्या करेंगे ना, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा आपस में अगर ऐड है तो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि 7/5 है तो 7/5 ही होगा। ये माइनस जो है इसका माइनस है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये -1 होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब इसको ऐड करेंगे, मैंने बताया माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन क्या चीज़ का देना है, माइनस का देना है। तो मैंने साइन पहले ही दे दिया, तो आप इसको ऐसे ऐड करेंगे, -1 इसको इसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है, -1 और -6 क्या हो जाएगा, -7, जो कि माइनस तो पहले ही मैंने लिख दिया है, तो माइनस तो है ही, अब क्या लिखना है, 7/5। आप ये गलती ना करें कि यहाँ पे इसको प्लस मान ले, ये प्लस में नहीं है, इसका साइन का माइनस है, ये यहाँ पे दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, ये क्या आ गया, 1 - 6 आप मत करें, क्या करना है, -1 और -6 क्या हो गया, -7/5 और माइनस यहाँ पे दिया। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी यहाँ भी 7/5 है और यहाँ भी 7/5 है, और दोनों के बीच में साइन किसका है, माइनस का है। इसका मतलब दोनों घट करके क्या आ जाएगा, 0, या फिर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आप इसको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आप नोट करना चाहें तो कर लें, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। तो फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से। इसमें क्या क्वेश्चन में है कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अंदर यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका जो भी बॉडमस का रूल है, बॉडमस का जो भी रूल है, इसका ब्रैकेट भी है, इसमें बार भी है, और स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, सारा चीज़ का यूज हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी है।
तो हम क्या करेंगे, इस पे पूरा इसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होता चला जाएगा। तो आप बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन एक लिखा हुआ है 4/7 है प्लस बिग ब्रैकेट 1/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/5 प्लस 3/7 माइनस 1/5। आप एक चीज इसमें देखेंगे कि इसमें एक क्या चीज है, बार का यूज किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से इंडिकेट किया। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि ऑर्डर मैंने पढ़ा है, यदि ब्रैकेट हो उसके अंदर यदि तीनों ब्रैकेट हो और उससे पहले बार दिया हो, तो सबसे पहले किसका हम यूज यहाँ पे सोल्व करने का कोशिश करेंगे, बार को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो करते हैं, 4/7 है 4/7 प्लस ये बिग ब्रैकेट है 1/2 है तो 1/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट है 3/4। ये सब काम पहले अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। माइनस है 1/5 प्लस, हाँ अब यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3/7 माइनस 1/5। अब आप कहेंगे कि बॉडमस रूल तो कहता है कि प्लस का काम पहले करेंगे, तो मैंने एक चीज पहले ही बताया था, यदि अगर बार दिया हो तो फिर किसका काम करना है, पहले बार का काम करना है। तो यहाँ पे यदि हम इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। और एलसीएम कैसे, क्योंकि ये दोनों किसी से डिविजिबल नहीं है। जब डिविजिबल नहीं होता है तो आपस में क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लीकेशन होकर के वही एलसीएम बन जाता है। 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ एलसीएम निकालेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 35 आ जाएगा। 7 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 से न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे 15 आ जाएगा। 15 लिख दिया मैंने, माइनस है तो माइनस, और 5 से 7 आएगा, 7 में 1 से मल्टीपल करेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, पहले बार का काम किए, फिर बाकी जो ब्रैकेट सब है उन सबको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते चलते हैं। 4/7 है तो 4/7 प्लस है तो प्लस, बिग ब्रैकेट 1/2 क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है अभी लिखते चल रहे हैं, 3/4 माइनस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। अब क्या है 1/5 है तो 1/5 मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है ये 15, इसका काम पहले करना है तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 8/35 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, एक स्टेप खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे अब तो बार का काम खत्म हो गया है, अब बचा क्या है, सिर्फ ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहला ऑर्डर मैंने क्या बताया था, स्मॉल ब्रैकेट का, फिर दूसरा क्या बताया था, मिडिल ब्रैकेट का, और सबसे लास्ट में किसका, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का काम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्मॉल ब्रैकेट का, 4/7 है तो 4/7 प्लस है तो प्लस, ये बिग ब्रैकेट जैसे का जैसे रहेगा अभी माइनस, मिडिल ब्रैकेट भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे अब हमको काम करना पड़ेगा। तो 5 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इसका काम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 5 और 35 का जब एलसीएम निकालेंगे, बराबर का जोड़ करेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, 35 आने वाला है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 में 1 से मल्टीपल करेंगे 7, और प्लस है तो प्लस, ये है 8 का 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 35 से 35 क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में डिविजिबल है, और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 8 ही होगा। अब क्या यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, तो अब सिर्फ क्या रहेगा, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट रहेगा। अब यहाँ पे और इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। 4/7 है तो 4/7 प्लस है तो प्लस, ये हो गया बिग ब्रैकेट, 1/2 है तो 1/2 माइनस, ये 3/4 अभी वैसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे अब काम कर सकते हैं 7 और 8, ये 7 ये माइनस ब्रैकेट के पहले था इसलिए इसका साथ नहीं है, ये अलग है। 7 और 8 क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो पहले माइनस का साइन देंगे। 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15 में क्या हो जाएगा 35, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हम चाहे तो इसको छोटा करने के लिए हम इसको कुछ और इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 5 7 35। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, न्यूमरेटर में 3 आया और डिनोमिनेटर में 7। तो हम इस पूरे के बदले हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3/7 हम लिख सकते हैं। तो ये 3/7 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4/7 है, यहाँ पे आपको बताते हैं, मुझे शायद नहीं दिखे। 4/7 है तो 4/7, ये 4/7 हो गया, प्लस है तो प्लस, ये बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट 1/2। मैंने क्या बताया कि जिसका काम करेंगे उस ब्रैकेट को क्या करना है, कैंसिल कर देना, हटा देना।
यहाँ पे क्या है माइनस है। अब 4 और 7 इसका अब बटा करके घटाओ ही तो करना है। तो 4 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों तो किसी से डिविजिबल है नहीं, तो मैंने क्या बताया जब कोई किसी से डिविजिबल ना हो तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है एलसीएम बन जाता है। तो 4 और 7 क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 28 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस, और 7 से जब करेंगे तो क्या आएगा। जब आपको एक बार यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी कोई दो संख्या आपस में गुना होकर के एलसीएम बनती है तो क्या होता है ना, पहले वाले से डिवाइड करते हैं तो दूसरा वाला आता है और दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला आता है। जैसा कि मैंने यहाँ एलसीएम 28 आया है तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 से इसमें मल्टीपल करेंगे 21 है। उसी तरह यदि 7 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 से 3 में मल्टीपल करेंगे तो 12। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट भी क्या हो गया, उसका भी काम खत्म हो रहा है। 4/7 है तो 4/7, प्लस है तो प्लस देंगे। अभी एक स्टेप बिग ब्रैकेट चलेगा क्योंकि इसके अंदर का भी काम करना बाकी है। माइनस है तो माइनस। अभी आपको मैं हमेशा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये माइनस इसके साथ नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट हट करके आया है, तो आप यहाँ पे इसके साथ ना पढ़े। ये जो साइन है पहले से क्वेश्चन से ही चला आ रहा है। ये माइनस का साइन मैंने दे दिया, आप सिर्फ इतना देखिए ना 21 में से 12 को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा बाई 28। यदि ऊपर नीचे कोई कटने वाला हो तो हम कटा के उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है तो फिर हम इसको तो कटा नहीं सकते हैं, तो फिर आगे का काम करने की कोशिश। ये 4/7 है प्लस ये क्या है, ये चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आने वाला है 28 आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 2 और 28 का एलसीएम बताया, तो 2 और 28 का एलसीएम क्या आने वाला है 28 आएगा। तो जैसे हम घटाव करते हुए सही करेंगे, 2 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 14 आने वाला है, 14 में 1 से मल्टीपल करेंगे 14 आएगा, और माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, और 28 से 28 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आप ये मत समझे मैंने यहाँ पे बताया 4 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने तब बताया जब दोनों आपस में किसी से डिविजिबल ना हो, तब की बात बताई। यहाँ पे डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 2 से, ये भी डिविजिबल है 2 से, तो फिर इस तरह से हम एक दूसरे से मल्टीपल नहीं कर सकते। तो 28 से क्या करेंगे 28 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 9 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब क्या हो गया, अब तो लास्ट स्टेज में इसका सॉल्यूशन है। ये 4/7 है तो 4/7 प्लस है तो प्लस, 14 में से 9 जाएगा क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे क्या है 28। अब एक स्टेप और बच गया है। अब क्या है इसका बटा करके ऐड करना है, तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन का ऐड है, तो इसका तो लास्ट स्टेज में दोनों का फिर क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आने वाला है 28 आने वाला है। अब 7 से डिवाइड करेंगे 28 में तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस है, और 28 से 28 में डिवाइड करेंगे 1, और 5 से मल्टीपल करेंगे 5। अब क्या है, अब इसको ऐड कर देना है 21 और 28। होता क्या है ना कि जब हम लास्ट आंसर देते हैं तो ये एकदम सिंप्लीफाई करके देना पड़ता है। कभी कभी यहाँ तक भी आंसर आ जाएगा, और कभी कभी क्या करता है यदि कटने वाला है तो हम इसको क्या करते हैं कटा देते हैं। तो ये किससे कटने वाला है, कटाने के लिए आप मैक्सिमम नंबर सोचिए, अगर नहीं पता है तो आप इससे निकाल के भी कटा सकते हैं। तो ऐसा 7 कटेबल तो सबको आता है, 7 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, और ये क्या है 4 टाइम्स में, यानी कट के क्या आ गया 3/4। या मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक होने के लिए क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तब भी यह मिक्स्ड में ब्रेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 3/4। इस तरह से आपने सिंप्लीफिकेशन का ये बॉडमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। संदीप सर इस पर लगातार क्लास दे रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देखिए, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी ढूंढने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।